नमस्कार आदाब, मेरा नाम है ज़ुहैब और इस समय मैं आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। सबसे पहली खबर बिजली विभाग और निजीकरण से जुड़ी हुई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रदर्शन चल रहे हैं। बिजली कर्मी 15 लाख से ज़्यादा बिजली कर्मी हड़ताल पर थे निजीकरण के विरोध को लेकर। इसको लेकर बैठकें भी हुई, लेकिन उन बैठकों के कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल रहे थे। बीती रात भी एक बैठक हुई जिसमें जो इंजीनियर संघ है उनके साथ में श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में बैठक हुई। कई चीज़ें तय हुई, लेकिन जब बात लिखा पढ़ी की आई और साइन करने की आई तो वहाँ पर लोगों को मुकरते देखा गया। जिसके बाद संघ ने बाकी कर्मचारियों के सपोर्ट में ऐलान किया कि वो भी हड़ताल करेंगे और उनका साथ देंगे। इसके बाद में अब कई ज़िलों में जो कल से लाइट नहीं थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, काफ़ी दिक्कतें लोगों को इस दौरान हुई। लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन भी किए। निजीकरण के फैसले पर सरकार डटी हुई थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने ये फैसला वापस लिया है और फिलहाल के लिए 3 महीनों के लिए इस फैसले को टाला गया है। ये ताज़ी खबर और ताज़ी अपडेट लेकर हम आप तक आए हैं कि बिजली निजीकरण जो होने वाला था उसे 3 महीनों के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल 3 महीने तक की ये नहीं होगा। इसके बाद में जो कर्मचारी हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार और संघ है, ये आपस में बैठकर फैसला करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पर काम किया जाए। इसके साथ ही बिजली संघ के लोग अखिलेश यादव के पास भी गए, समाजवादी पार्टी कार्यालय, वहाँ भी उनसे समर्थन मांगा कि सरकार हमें दबा रही है, हमारा हनन कर रही है, हमारा आप समर्थन करिए। लेकिन सरकार ने क्योंकि फैसले को टाल दिया है तो अब फिलहाल कुछ दिनों के लिए यह मामला शांत हो गया है। देखना होगा कि किस तरह से सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत होती है, किन मुद्दों पर सहमति बैठती है और किन पर नहीं। अगर सहमति बनेगी तो निजीकरण होगा, अगर नहीं सहमति बनेगी तो भी उम्मीद है कि होकर ही रहेगा। इसके बाद हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी खबर है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। बात करें अगर हम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आज जो कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि किसान कांग्रेस की तरफ से था। किसान कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम था। इसमें जो विधायक आराधना मिश्रा हैं, उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं को सशक्तिकरण के लिए लाठी भेंट करी। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों लाठी भेंट करी होगी, क्योंकि जिस तरह के माहौल प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह की कानून व्यवस्था है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं महिलाओं को अब लाठी लेकर चलने की आवश्यकता है। आए दिन छेड़खानी, बलात्कार, रेप, हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं। हाथरस का मामला सुर्खियों में रहा। इसके अलावा बलरामपुर में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब एक बालिका अपना कॉलेज एडमिशन लेने गई थी। जब वो घर आई तो उसकी स्थिति बिगड़ी थी, उसकी भी मौत हो गई। रेप की बात सामने उसमें आई थी। कई रेप की घटनाएं हुई हैं। हालांकि बाकी के मामले जो है वो हाईलाइट नहीं हुए। हाथरस को मेन फोकस दिया गया पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों ने भी उसे मुद्दा बनाया। लेकिन ये लाठी की ज़रूरत महिलाओं को पड़ रही है और मेरे ख्याल से जो लाठियाँ दी गई हैं वो काफ़ी हद तक ठीक भी है। अगर लाठी लेकर चलेंगे तो कम से कम जो शोहदे और जो इस तरह के लोग हैं, जो वहशी दरिंदे सड़कों पर घूमते हैं, उनके लिए लाठी का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरी खबर पहाड़ों से है, जो कि बात करें तो रोहतांग में 2 दिन पहले 3 दिन पहले अटल टनल का उद्घाटन हुआ था। इसके शुरू होते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं उत्साह में देखने के लिए अटल टनल को। और जो रोहतांग से में लोकार्पण हुआ था इसका, इसके बाद में वहाँ पर समस्या ये आई है कि पिछले 72 घंटों में लगभग 3 एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुके हैं। जो एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है उसकी जानकारी ये मिली है कि ड्राइवर काफ़ी तेज़ी में गाड़ी चला रहा था और ओवरटेकिंग की वजह से जो बाकी की गाड़ियाँ थीं वो उनमें लड़ी, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। जबकि टनल के अंदर 40 से 80 तक की स्पीड लिमिट रखी गई है। ओवरटेकिंग को साफ मना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह के चलते और तेज़ी में ये एक्सीडेंट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सुरक्षा उपकरण हैं उनसे भी छेड़खानी की गई है, वो भी डिस्टर्ब किए गए हैं। इसको लेकर हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुल्लू की जो में एक पत्र लिखा गया था सरकार को कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। पुलिस और प्रशासन की तरफ से, जो कुल्लू का पुलिस और प्रशासन है वो सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करे, लेकिन वहाँ पर अभी तक की कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। ज़रूरत है
वहाँ की प्रदेश की सरकार को की सुरक्षा और व्यवस्था का इंतज़ाम देखें, क्योंकि हज़ारों वाहन वहाँ से निकलेंगे जो कि मनाली से जाएंगे रोहतांग के लिए। तो ये एक बड़ा विषय है। और दूसरी चीज़ ये कि उत्साह में जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को उत्साह है उस टनल को देखने का, क्योंकि ये ऑल वेदर टनल है, किसी भी मौसम में आप उस टनल से गुजर सकते हैं। पहले लोगों को जाड़े में समस्या होती थी, क्योंकि सर्दी की वजह से, बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन अब इस टनल के वजह से लोगों को और जो पर्यटक हैं उनको आसानी होगी, जिसकी वजह से आने वाले सीज़न में और भी ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर जाएंगे जो कि घूम कर आएंगे। फिलहाल ये अटल टनल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो वहाँ पर जो टनल है, अगर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम नहीं किए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं टनल का नुकसान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी हमारी 3 बड़ी खबरें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही जो सुझाव हों वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाकर ला सकें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।